जेनेटिक्स तो क्या है, अब जेनेटिक्स तो तुम पढ़ के आओगे तो मैं आगे बताऊंगा, नहीं तुम तो जिस दिन बोल दो कि मेरा सेक्स डिटरमिनेशन वाला चैप्टर तैयार हो गया, डिजीजेस तैयार होगा, फिर मैं कुछ नहीं तैयार है तो फिर चलो। अच्छा, ये कल कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था? 16 को। चलो कोई बात। और सिलेबस क्या है? प्लांट फिशियो और चलो सुनो, ये पार्ट तो अभी हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद इमेज हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है, तो लिखो मत, तुम लोग समझ लो, और मैं भी दे दूंगा, नोट्स दे दूंगा उसका। देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपको आप पता होना चाहिए कि जीनोम किसको बोलते हैं, तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अगर आप किसी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को 2n=2 बोलते हो, तो 2n=14, तो उसमें दो जीनोम है, 2n=46 तो भी दो जीनोम है। हमारे अंदर एक जीनोम में 23 क्रोमोसोम है, उस 23 क्रोमोसोम के ऊपर जितना जीन्स है उसकी स्टडी को जीनोमिक्स बोलते हैं। जीनोमिक्स टर्म दिया था थॉमस रॉडरिक ने, एक। लेकिन जीनोमिक्स का टाइप्स हम लोग को पढ़ना है, केवल जीनोमिक्स बोलने से नहीं होगा। जैसे स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स क्या होता है, फंक्शनल जीनोमिक्स क्या होता है, एप्लीकेशन बेस्ड जीनोमिक्स क्या होता है। तुम लोग को शायद पता भी होगा, कई लोग को पता है, अगर नहीं है तो मैं बता दूं। ये अभी कोरोना के कारण बहुत सारा न्यूज़ नहीं आ रहा है, नहीं तो आने वाले टाइम में डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट आ चुका है वर्ल्ड में। डिजाइनर बेबी का मतलब है कि कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बड़े बड़े वो नर्सिंग होम में जाते हैं और करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि जो आने वाला बेबी है उसका आई का कलर ब्लूइश होना चाहिए। तो उसको जीन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और उस बस इंट्रोडक्शन में यही होता है कि उसमें लिखना पड़ता है कि इसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, तो वो तैयार रहता है। यही है डिजाइनर बेबी। और तुम शायद डॉक्टर बनोगे, अगर इस लाइन में जाओगे तो अरबों रुपया कमाओगे, करोड़ तो आजकल करोड़ का भी आदमी कमा लेता है। बस खुश हो गए तुम लोग? हैं? ठीक है। लेकिन ये मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे इतना अगर काम हो रहा है तो इसका कोई ना कोई फायदा है। पहले इसका टारगेट ये था ह्यूमन जीनोम का कि जितने भी जेनेटिकल डिजीज से रिलेटेड क्रोमोसोम है, जैसे क्रोमोसोम नंबर 11, 12, 7, 4, एक्स, इस पे स्टडी किया जाए, और इस पे स्टडी किया गया था। इसमें बहुत प्रॉब्लम आई, ये 13 ईयर मेगा प्रोजेक्ट था, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम आई हम लोग अभी पढ़ेंगे। बट इसमें जो मेजर प्रॉब्लम है कि जैसे आज तुम लोग डॉक्टर बन जाते हो या 3rd ईयर के स्टूडेंट हो जाते हो, और अपने कॉलोनी से हर एक को नॉक करोगे दरवाजा कि मेरे को आपका ब्लड सैंपल चाहिए, तो हो सकता है पीट पाट के आपको भगा दे। भाई तुम कौन होते हो ब्लड सैंपल लेने वाले? वैसे ही पूरे वर्ल्ड से ब्लड सैंपल जब मंगाया जा रहा था तो कई कंट्री इग्नोर कर रहा था। वेलकम ट्रस्ट का नाम सुना होगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वेलकम ट्रस्ट का कंट्रीब्यूशन यही था कि लोगों को अवेयरनेस पैदा किया कलेक्शन ऑफ इसमें सैंपल के लिए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले बस ये जान लें कि 3 टाइप्स ऑफ जीनोमिक्स होता है: स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, फंक्शनल जीनोमिक्स एंड एप्लीकेशन बेस्ड जीनोमिक्स। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में तुमने अभी स्टर्टुवेंट का एक्सपेरिमेंट वो पढ़ा था कि उसने जीन मैप बनाया था। वहां पे तुमने ये भी लिखा था कि जीन मैप का यूज एचजीपी में होगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में होगा। तो इट इन्वॉल्व्स द मैपिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ जीन्स पर्टेनिंग इन ए जीनोम। सेकेंड है हमारा फंक्शनल जीनोमिक्स, इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर जीन्स। 1 मिनट रुकना भाई, तुम लोग का शेयर तो हुआ ही नहीं। बैठ के बोल रहे होंगे कि सर पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। स्क्रीन पे आ रहा है तुम लोग का ऑनलाइन? यस सर, आ रहा ओ, आ रहा है। है। यस सर, आ रहा था पहले। तो एप्लीकेशन जीनोमिक्स में, हाँ, फंक्शनल जीनोमिक्स में क्या होगा कि क्या सर जीन में, अभी नहीं आ रहा है, पहले आ रहा था। हाँ, मैंने कैंसिल कर दिया लगता है। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। अच्छा, इसका क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा आप लोग से, नहीं जवाब दिए तो फिर मैं फिर दोबारा पढ़ाऊंगा। बस नहीं नहीं, वही वही से केवल ह्यूमन जीनोम पढ़ा देना होगा, हर एक क्लास में ह्यूमन जीनोमिक्स। नो एप्लीकेशन
क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ जीनोमिक्स इंफॉर्मेशन फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। देखो आजकल हम लोग को पका पकाया खाना मिल जाता है, चाहे रेस्टोरेंट में मिले या घर में, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि इतने सब्जी है या इतने प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव वेराइटी का रोल है। तो अब इस लेवल पे भी इम्प्रूवमेंट होगा, जीनोम लेवल पे ही, उसको हम लोग एप्लीकेशन जीनोमिक्स बोलते हैं। हाँ, अब देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, वहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसी से रिलेटेड। देखो कैसे क्वेश्चन आता है वो भी पल तुम लोग सीख लो। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये 13 ईयर ओल्ड है। 13 ईयर में कंप्लीट हुआ था, 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में कंप्लीट हुआ। और इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे वाटसन जी। वाटसन एंड क्रिक बोलते हो ना, तुम बोलोगे सर क्रिक कहाँ गए थे, तो क्रिक की डेथ हो गई है। आप क्रिक के बहुत अर्ली डेथ हुई है, इसलिए अभी क्रिक से ज्यादा कुछ बंद करो। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किस क्रोमोसोम, क्योंकि 1990 में स्टार्ट हुआ, 2003 में कंप्लीट हुआ, तो किस क्रोमोसोम का स्टडी सबसे बाद में किया गया, दैट इज द क्रोमोसोम नंबर 1, जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है, और ये 2006 में किया गया। आप बता सकते हो कि किस क्रोमोसोम नंबर 1 पे कितने जीन्स होते हैं? 2968, वेरी गुड। क्रोमोसोम नंबर वाई पे कितने होते हैं? सवाल सर कैसे? 1। भाई पे अब सुन लो, यहाँ पे देखो कितना रिमार्केबल है। डॉलर जानते हो तुम लोग? बहुत देखा है, पास में है, रहने की क्या जरूरत है, रुपया है तो रुपया पास में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज 13 ईयर मेगा प्रोजेक्ट, स्टार्टेड इन 1990 इन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये भी आता है क्वेश्चन, ये आता है क्वेश्चन, मतलब ये इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। The study of chromosome number 1 completed in 2006. A private organization that is Wellcome Trust also associated with this project. अब जब इसका प्रोग्राम बनने लगा कि इसको स्टोर करके कैसे रखा जाएगा, तो हुआ कि 1 बेस पेयर का कॉस्ट होगा $3। सोच लो, और आपके पास एक जीनोम में 3 × 10⁹ बेस पेयर है, तो कितने हो गए? $9 बिलियन। इंडियन के पास 9 रुपये का आफत हो जाता है, भाई 9 रुपये हैं आपके पास? नहीं, मैं नहीं दूंगा। अभी मैं किसी से मांगो रास्ते में, भाई साहब 9 रुपये दे देना। 9 बिलियन देख लो कि कितना बड़ा मतलब पूरा कॉस्ट देखिए। इसको स्टोर करने में 300 बुक्स की जरूरत पड़े, मतलब टारगेट था। एक बुक में 1000 पेजेस थे, और एक पेज में 100 टाइप्स लेटर्स था। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, तुम तो समझते होगे कि ये ऐसे है, आजकल नीट में कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका उनका कोई रेंज ही नहीं है। उनको बस एक चीज मिल गया कि एनसीईआरटी बुक है, आप उससे कुछ भी डाल दीजिए, तो टारगेट बता देंगे कि कितने बुक्स लिखेगा। तुम बोलोगे ये कोई क्वेश्चन है? तो 4 नंबर मिल जाएगा जो बोलने जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद देखिए इसका गोल क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का टारगेट क्या था? टू आइडेंटिफाई अप्रॉक्सिमेटली 20,000 to 25,000 genes in human DNA to determine the sequence of the 3 billion to determine the sequence of 3 billion chemical base pairs, to store this information in data form, to improve tools for the data analysis, to transfer the related technology to other sector like इंडस्ट्रीज। तुमको पता है ना कि हम लोग इंडस्ट्री से भी शेयर करते हैं, कोई भी साइंटिस्ट काम करते हैं। आप जब बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे उसमें, तो आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो डायरेक्ट आपको अप्रोच करेगी कि आप मेरा इस दवा का कुछ वो बन जाओ, साइन कर दो, उसके लिए मैं इतना आपको पैसे दूंगा। क्योंकि ये सारा इंडस्ट्रीज अटैच रहता है, और बड़े बड़े हॉस्पिटल से अटैच होता है, और डॉक्टर का कमाई इसमें भी है। मैं कमाई नहीं बोलूँगा, बल्कि कंट्रीब्यूशन बोलूँगा, कमाई नहीं बोलना। बायो इन्फॉर्मेटिक्स तुमने नाम सुना होगा। आजकल कई बच्चे क्या करते हैं, +2 के बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी डिग्री लेते हैं, और वो डायरेक्ट इस लाइन में आगे तक जाते हैं। इसका भी स्कोप बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसके स्कोप के बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक बार
ऐसा हुआ था कि सर मेडिकल को छोड़ के कुछ और अगर डाइवर्ट कर दें, क्योंकि मैं आईसीआर के लिए भी बोलता हूँ तो तुम लोग को लगता होगा पता नहीं यार एमबीबीएस छोड़ के आईसीआर क्यों बोल रहा है। बट अगर आपको फ्यूचर में बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगर लगे तो ये बहुत अच्छा लाइन है, क्योंकि एक ऐसे लाइन ये इसमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए इसमें मेडिकल भी आ जाएगा, इसमें एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, इसमें कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी भी आएंगे जिससे आप आगे बढ़ तो सकते हैं। बायो तो इन्फॉर्मेटिक्स का बायो जो इन्फॉर्मेटिक्स का जो इसी एंट्री समय हुआ हुआ। ना वो इसी तो समय हुआ। that is the close तो दैट इज द association क्लोज of एसोसिएशन SGP ऑफ with the rapid एसजीपी विद द development of रैपिड new डेवलपमेंट ऑफ area ए in न्यू biology। एरिया इन बस इतना बायोलॉजी। ही जानना कि बस क्या इतना ही था। जानना है कि क्या था ये। यस, यस, लास्ट में ये बहुत लास्ट में इंपॉर्टेंट ये है। बहुत देखो इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोग कभी आप लोग ऑपरेशन कभी थिएटर में ऑपरेशन थिएटर में गए हो जब गए साइन हो कराया जब जाता वो है कि साइन भाई कराया जाता है कि इनका भाई ऑपरेशन हो रहा इनका है तो ऑपरेशन आप हो रहा है तो साइन आप कीजिए। प्लीज उसमें साइन क्लियर कीजिए। कट लिखा उसमें रहता है क्लियर कि कट अगर लिखा पेशेंट रहता की है कि अगर डेथ होती पेशेंट है की तो डेथ होती ना है तो तो इसके लिए हॉस्पिटल ना तो जिम्मेदार है ना हॉस्पिटल तो जिम्मेदार डॉक्टर है ना तो डॉक्टर और साइन जिम्मेदार कराएगा। है और साइन कराएगा। ठीक है। ठीक है। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब की ह्यूमन बात जीनोम आएगी तो प्रोजेक्ट की तुमने बात पढ़ा भी आएगी तो होगा तुमने पढ़ा पीसीआर भी होगा टेक्निक। पीसीआर टेक्निक। पीसीआर टेक्निक के जैसा पीसीआर कई टेक्निक के मशीन जैसा आपके कई मशीन आपके उसमें इसमें क्लिनिक में रहेगा। क्लिनिक में और रहेगा। उसमें क्या और होगा कि उसमें क्या होगा कि पेशेंट आया तो उसका पूरा पेशेंट आया तो उसका सीक्वेंसिंग कर पूरा दिया आपने, सीक्वेंसिंग मशीन कर दिया आपने, सीक्वेंसिंग किया। मशीन सीक्वेंसिंग करने किया। के बाद आप सीक्वेंसिंग तुरंत करने के बोलते बाद हैं कि आप देखिए तुरंत आपका बोलती है कि क्रोमोसोम देखिए नंबर आपका क्रोमोसोम 11 नंबर 10 11 5 7 जो 10 भी 5 डिफेक्टिव 7 है, जो भी है अब डिफेक्टिव इसको है ऐसे किया जा और इसको सकता ऐसे है किया या जा फीटस सकता का बता है, या दिया, कुछ फीटस भी का हो। बता दिया, कुछ भी हो। अब ये चीज अब किसी ये तरह से चीज लीक नहीं किसी होना तरह से चाहिए। लीक नहीं होना चाहिए। बाहर लीक आउट हो जाएगा बाहर तो लीक ये आउट हो होगा ना कि जाएगा तो सामने ये जो होगा ना कि बिल्डिंग में सामने जो बिल्डिंग में स्टाफ रह रहा है इनका साहब रह रहे हैं इनका ब्लड खराब है या ब्लड क्रोमोसोम खराब नंबर है या 11 क्रोमोसोम नंबर डिफेक्टिव 11 है। डिफेक्टिव इसके है। लिए इसके डॉक्टर को लिए प्रोटेक्ट डॉक्टर करने को के लिए प्रोटेक्ट रूल करने बना के है। लिए तो क्या रूल है बना है। देखो क्या है टू ELSI सॉल्व द टू इथिकल सॉल्व द इथिकल लीगल एंड लीगल सोशल। एंड ये सोशल इसमें इश्यूज। डॉक्टर ये का इसमें कभी डॉक्टर डॉक्टर का का ही काम है, भाई इंजीनियर डॉक्टर का का ही काम तो काम है, है। इंजीनियर का तो काम तो है ये ही। वाला पॉइंट तो काफी ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट काफी है। इम्पोर्टेंट और है। लास्ट में और इन्होंने एक लास्ट में इंटरनेशनल इन्होंने रूल एक बना के इंटरनेशनल दिया रूल है, बना के तभी दिया इस है, पे स्टडी तभी इस पॉसिबल पे है। स्टडी पॉसिबल है। अब ये क्वेश्चन अब भी आता ये है, क्वेश्चन भी आता सीक्वेंसिंग है, ऑफ द मॉडल सीक्वेंसिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मॉडल जैसे ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जैसे में ऑर्गेनिज्म द द नंबर नंबर ऑफ ऑफ जीन्स जीन्स दिया दिया हुआ हुआ है। है, ये तो ई ये कोलाई एक के ई अंदर कोलाई के अंदर अप्रोक्सीमेट 4000 जीन्स अप्रोक्सीमेट होता है। 4000 जीन्स होता है। सैक्रोमाइसिस में 6000 सैक्रोमाइसिस है। में ये 6000 है। सिनोर ये सिनोन हेप्टाइटिस पता है क्या है? हेपेटाइटिस पता है क्या है? ये ये निमेटोड्स है। निमेटोड नाम निमेटोड्स सुना निमेटोड्स है? नाम सुना है? निमेटोड्स है। निमेटोड्स है। इसमें 18,000 इसमें जीन होता है, 18,000 जीन ड्रोसोफिला में होता है, 13,000 ड्रोसोफिला होता में है, 13,000 होता अरेबिडोप्सिस है, मैंने पहले भी अरेबिडोप्सिस बताया मैंने था पहले भी बताया था, 22,000 थाली प्लांट 25,000 इसमें है। 2500 और होता है। राइजा सटाइवा में ओराइजा सटाइवा 22,000 में से 22,000 से 50,000 50,000 तक डिपेंड जीन होता है, डिपेंड करता है। तो तो ये चीज है। ये जैसे चीज है। देखो वहाँ पे देखो लिखा हुआ है देखो वहां मॉडर्न पे लिखा हुआ है ना, ड्रोसोफिला मॉडर्न प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला प्लांट अरेबिडोप्सिस किंगडम, को बोलते हैं, इस पे एरेबिडोप्सिस को आजकल बोलते हैं। इस पे नासा आजकल में रिसर्च हो रहा नासा में है। रिसर्च हो और रही ये है। ब्रेसिकेसी और का ये मेंबर है, ब्रेसिकेसी का ब्रेसिकेसी मेंबर है, फैमिली का। ब्रेसिकेसी फैमिली का। इसमें लेस नंबर ऑफ इसमें इंट्रॉन लेस होता नंबर ऑफ है इंट्रॉन्स और होता है क्रोमोसोम और 2n क्रोमोसोम 10 2n इक्वल टू 10 होता है। ये सब ये आता है ये क्वेश्चन। सब ये आता है क्वेश्चन। मेथोडोलॉजी में हम लोग ग्रोथ मेथोडोलॉजी में हम मतलब लोग ग्रोथ सीक्वेंस मतलब जो एनोटेशन है, सीक्वेंस इसका मतलब एनोटेशन है उसका है मतलब कि है आपको पूरे कि सेट का आपको यानी पूरे पूरे सेट जीनोम का का यानी पूरे सीक्वेंसिंग जीनोम करना का है। सीक्वेंसिंग करना और है। और जिसमें कोडिंग और नॉन इसमें कोडिंग कोडिंग और सीक्वेंसेस नॉन दोनों कोडिंग है। सीक्वेंसेस दोनों है। लेकिन जो लेकिन ईएसटी है वो जो काफी ईएसटी है इंपॉर्टेंट वो है। काफी ईएसटी में इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस ईएसटी में सीक्वेंस डालता एक्सप्रेस है, सीक्वेंस मतलब उसी की डालता है, स्टडी करता मतलब है उसी जो की स्टडी मैसेंजर करता है आरएनए जो में जीन मैसेंजर एक्सप्रेस आरएनए में होता है, जीन यानी जो एक्सप्रेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन यानी शो जो करता है। ट्रांसक्रिप्शन शो So करता है। identifying So all the genes identifying all the that genes are expressed that are as expressed RNA, as यही होता है RNA, express यही sequence होता है tag। एक्सप्रेस सीक्वेंस फिर टैग। है यूज ऑफ वेक्टर, फिर तुम लोग यूज ऑफ जेनेटिक वेक्टर, तुम लोग इंजीनियरिंग जेनेटिक पढ़ने इंजीनियरिंग वाले हो गए या पढ़ पढ़ने लिए हो वाले गए, हो आप गए या 12 में पढ़ लिए पढ़े हो हो गए, गए। आप 12 में फिर पढ़े हो गए। जेनेटिक फिर इंजीनियरिंग और जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट इंजीनियरिंग डीएनए और रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी डीएनए यूज की। टेक्नोलॉजी जैसे मैं यूज तुमको किया गया। बताता जैसे हूँ मैं कि तुमको बताता क्रोमोसोम हूँ कि नंबर 11 क्रोमोसोम की स्टडी नंबर हो रही है। 11 की स्टडी तो हो रही है। क्रोमोसोम नंबर तो 11 के क्रोमोसोम लिए नंबर इंडियन 11 के गवर्नमेंट लिए ने या इंडियन एम्स ने गवर्नमेंट ने मांगा, या उनसे एम्स ने ह्यूमन जीनोम मांगा प्रोजेक्ट उनसे से कि ह्यूमन जीनोम क्रोमोसोम प्रोजेक्ट नंबर से कि 11 का क्रोमोसोम नंबर टोटल 11 का टोटल सीक्वेंसिंग दीजिए मेरे को सीक्वेंसिंग दीजिए, इन्फॉर्मेशन। मेरे को वो इन्फॉर्मेशन क्या दीजिए। करेंगे, वो क्रोमोसोम क्या नंबर करेंगे, 11 के क्रोमोसोम जीन नंबर को 11 के जीन को बैक्टीरियल जीन में बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेंट जीन डीएनए में बना के रिकॉम्बिनेंट उसका डीएनए बना कल्चर के प्लेट उसका इंडियन कल्चर गवर्नमेंट को प्लेट भेजेंगे। इंडियन गवर्नमेंट को भेजेंगे।
ठीक है, वो है ठीक है, वो है रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए लाइब्रेरी। डीएनए लाइब्रेरी में जितने भी जीन्स हैं उसको टैग करके बैक्टीरियल डीएनए के फॉर्म में लाया जाता है और फिर उसको कल्चर, उसका कल्चर प्लेट भेजा जाता है, और कल्चर प्लेट भेजने में एक रेप्लिका, कई रेप्लिका बना के रख लिया जाता है। कभी ये नहीं समझना चाहिए कि पता चला कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और उसको भेज दिया और रास्ते में क्रैश हो गया, भाई ये होता हवाई जहाज में उड़ गया वो, तो अब क्या करेंगे, नहीं उसके रेप्लिका बना के रखते हैं। तो सोच लो कि इसमें कितना, कितनी बड़ी जीन लाइब्रेरी होगी और कितने बड़े रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब सबको स्टोर करके रखा गया होगा, जितने भी ह्यूमन के अंदर जीन्स होता है उसको। बीएससी वाईएससी, तुम लोग पढ़े होगे 12th में कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है, ये बनाया जाता है। वाईएससी भी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, क्योंकि ईस्ट क्या है, यूकेरियोट्स है, तो लीनियर
लीनियर क्रोमोसोम को सर्कुलर बनाने देख रहे हो यहाँ पे लीनियर देख रहे हो यहाँ पे लीनियर क्रोमोसोम को सर्कुलर बनाने के लिए इसमें जीन को ऐड किया जाता है। लेकिन ये जो वाईएस लेकिन ये जो वाईएस ये काफी इफिशियंट है, इसको इफिशियंट वेक्टर मानते हैं ये लोग। ये आप लोग बायोटेक में पढ़ोगे। और एक बार एक क्वेश्चन आया था ये सफदरजंग का एग्जाम में कि ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसमें टीलोमियर भी है। जनरली टीलोमियर किसमें होगा, यूकैरियोट में या प्रोकैरियोट? टीलोमियर जिसमें जिसमें लीनियर क्रोमोसोम होगा उसी में तो टीलोमियर होगा। तो जो ये आपका ईस्ट है, ईस्ट तो यूकैरियोट्स है उसमें लीनियर क्रोमोसोम होता है, इसमें देखो टीलोमियर भी है। तो ये जो वेक्टर बना रहा है उसमें टीलोमियर भी है। तो ये आता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसमें टीलोमियर भी होगा, डेट इज द YAC। ये सब यूज हुआ था जीन लाइब्रेरी मैंने जीन लाइब्रेरी में मैंने आपको बताया था कि it is all the collection of all the genes of an organism stored in the form of recombinant DNA। मान लिया कि कोई जीन X है, उसको बैक्टीरिया के में स्टोर करके उसका रेप्लिका 500 रेप्लिका बना और उसको भेज दिया। यही हमारा जीन लाइब्रेरी। सीक्वेंसिंग मेथड यूज किया गया था सेंजर्स का। सेंजर्स एक साइंटिस्ट थे, इसका सीक्वेंसिंग मेथड यूज किया गया था। आप लोग अभी छोटे हो, अगर आप जब थर्ड ईयर में जाओगे तो आपके थ्योरी एग्जाम में आएगा सीक्वेंसिंग टेक्निक लिखने के लिए, और हम लोग के भी एग्जाम में आता था हायर स्टडी। तो ये जो सीक्वेंसिंग टेक्निक है ये बड़ा यूनिक टेक्निक है। जैसे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा सीक्वेंस बता दिया, हालांकि ये मशीन करता है। तो ये भी किया गया तो बस तुमसे ये पूछा जाएगा कि किस साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है सीक्वेंसिंग मेथड में, दैट इज द सेंजर्स। और जीन मैपिंग में पूछा जाएगा तो तुम स्टर्टिवेंट बताओ। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए सारे फीचर्स, फिर इससे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो हर एक पार्ट से आते हैं। ह्यूमन जीनोम में अप्रॉक्सीमेट 3164.7 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस है। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस। इसमें से सबसे बड़ा जीन ल्यूसीनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जीन है जो एक्स क्रोमोसोम पे होता है, उसमें 2.4 बिलियन बेसेस है। जो सबसे छोटा जीन है उसको TDF बोलते हैं, वो वाई क्रोमोसोम पे है, यानी उसमें कितने बेसेस हैं, 14 बेसेस। तो ये भी आता है क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ए जीनोम ये अप्रॉक्सीमेट 30,000 है, लेकिन एक और स्टडी कह रहा है कि वो 26,000 हो जाएगी। मतलब वो पता नहीं क्यों उसमें जीन को माइनस कर रहे हैं। जो ओल्ड एस्टिमेट था वो 80,000 to 1,40,000 है। तो लोगों को पता 2003 में क्वेश्चन आया था PMT का बाहर, उसमें कल्पना चावला को पूछा था कि कल्पना चावला में कितने जीन्स होते हैं। तो चॉइस भी यही था 80,000 वाला, और बच्चे टिक लगा के आए थे क्योंकि उस समय तक 2003 तक ये आया नहीं था रिपोर्ट HGP का। कल्पना चावला आप लोग जानते हो, ये हरियाणा करनाल के रहने वाली थी, उसमें स्पेस में गई थी, उसी में डेथ हुई थी उसकी। लेस देन दूसरा है कि the functions are unknown for over 50% of the discovered genes, less than 2% of the genome codes for protein, repeated sequence of nucleotide become very large portion of the human genome, जिसको हम लोग हेट्रोक्रोमेटिक पार्ट बोलते हैं या जंक DNA बोलते हैं। 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर सेम इन ऑल पीपल। तभी हम लोग को लगता है कि लोग पहचान लेते हैं, या बाहर वाले भी पहचान लेते होंगे दूसरे ग्रह वाले कि ह्यूमन है, क्योंकि सब एक कुछ ना कुछ एक ही जैसे हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 हैज 2968 जीन, क्रोमोसोम नंबर 1 हैज 231 जीन्स। ये भी आता है क्वेश्चन, तुम देखे होगे PMT। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 बिलियन लोकेशन एज ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसको स्मिथ बोलते हैं, which occurred due to point mutation। अब देखो वो मैंने बताया है कि हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी और भी ऊपर चले गए, पता चला जो सीक्वेंस था वहाँ पे जो G था ना वो हमारे अंदर चेंज होके C हो गया। तो एक चेंज हो गया ना, तो ये कह रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कितना लोकेशन माना गया है? 1.4 मिलियन। ठीक है, चलिए इसके बाद हो गया खत्म, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फिनिश। तो इतना पार्ट है। अब बताइए क्या किया जाए, दोबारा लिखा दिया जाए, ये PDF तो नहीं दूंगा। हाँ लिखवा दो, फिर टाइम किल इतना देर। अरे मैं PDF भेज दूंगा, क्या बात करते हो, पैसे ही तो दोगे, थोड़ा थोड़ा सा।
सुनो, इसके बाद तुम लोग एक उसमें एनसीईआरटी बुक में बायोटेक वाले चैप्टर में एक टर्म आया है, इल्यूशन, ELUTI, पढ़े हो? क्या होता है? क्या होता है बताओ? यस सर, सब्स्टिट्यूशन ऑफ जो डीएनए है, जो उसको डीएनए है रेस्ट्रिक्शन उसको न्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट न्यूक्लियस करता एंजाइम कट करते है। हैं। जो फ्रेगमेंट्स होता जो है उसको फ्रैगमेंट्स होता है सेपरेट किया उसको जाता है सेपरेट किया जेल जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो में। सबसे बड़ा होता जो है सबसे बड़ा वो होता है एनोड की वो तरफ होता है, एनोड की कैथोड की तरफ होता है या तरफ। कैथोड की तरफ? सबसे बड़ा सर ये कैथोड की तरफ, कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ। छोटा और जो होगा सबसे एनोड छोटा की होगा वो तरफ। यानी डीएनए यानी जो होता है वो डीएनए नेगेटिवली जो होता है वो चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता तो है, वो पॉजिटिवली तो चार्ज वो को मूव पॉजिटिवली करता चार्ज है, को इसके मूव लिए करता है। एक्रोस इसके जेल लिए यूज एग्रोस किया जेल जाता है। यूज तो करते हैं। इथीलियम ब्रोमाइड तो को फिर उसको इथीलियम उसको ब्रोमाइड फिर से स्प्रे इथीलियम करने के ब्रोमाइड बाद से स्प्रे देखते हैं करने के बाद देखते हैं। वो चीज चीज वो आपको चीज डीएनए आपको फिंगरप्रिंटिंग डीएनए के पहले फिंगरप्रिंटिंग समझना के चाहिए, पहले समझना चाहिए, तभी आपको समझ में तभी आएगा, आपको समझ में अदरवाइज नहीं। आएगा, दूसरी बात, अदरवाइज नहीं। दूसरी यहाँ बात, पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 99.9% 99.9% आर। न्यूक्लियोटाइड्स आर तो सेफ। तो क्या है, कितना तो क्या डिफरेंट है, है? कितना डिफरेंट है? 0.1%। जो 0.1%। जो 0.1% है 0.1% है रिपीटेड वो सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ इसको हम न्यूक्लियोटाइड्स लोग है। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या सैटेलाइट बोलते हैं? बोलते हैं। सैटेलाइट बोलते हैं। तो अगर तुमसे कोई तो क्वेश्चन अगर पूछता तुमसे है कोई कि डीएनए क्वेश्चन पूछता है कि फिंगरप्रिंटिंग डीएनए में नॉर्मल फिंगरप्रिंटिंग जीन का में नॉर्मल जीन एनालिसिस का होता है या एनालिसिस सैटेलाइट, होता है या सैटेलाइट का? तो कितने सैटेलाइट। परसेंट का तो होता है? कितने परसेंट का होता है? 0.1% या 99.9? 0.1%। ठीक है, 0.1%। ठीक है, ये चीज समझना चलो जरूरी ये है। चीज समझना जरूरी है। अब देखिए, अब देखिए, इंजाइम्स आपको पता, मतलब इंजाइम्स ये आपको पता, समझने मतलब वाला ये पार्ट है समझने केवल। वाला पार्ट है इंजाइम्स हमारा केवल। रेस्ट्रिक्शन इंजाइम्स हमारा इंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन This इंडोन्यूक्लियस। enzyme cut the This DNA at enzyme a cuts the specific DNA at point. a It is specific found in point. It is bacteria found in used to bacteria used to prevent from the viral prevent attack. from the ये viral बैक्टीरिया क्या attack. था, ये बैक्टीरिया साइंटिस्ट ने क्या इसको था? आइसोलेट साइंटिस्ट किया, ने उसको इसको आइसोलेट किया, वायरस से उसको अटैक होने से वायरस बचाने से के लिए अटैक था। होने से बचाने के लिए था। जैसे ये डीएनए है, देख जैसे लो, ये डीएनए है, देख लो, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन डीएनए को इंडोन्यूक्लियस ने रेस्ट्रिक्शन कट किया, इंडोन्यूक्लियस ने तो कट किया। 3 फ्रेगमेंट्स तो मिला। 3 फ्रैगमेंट्स मिला। फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड। सबसे सेकेंड, छोटा है थर्ड। फर्स्ट, सबसे छोटा है फर्स्ट, उससे बड़ा है थ्री, उससे और बड़ा सबसे है बड़ा 3 है टू। और सबसे बड़ा है 2। अब इस तीनों अब फ्रेगमेंट्स इस को तीनों हम लोग फ्रैगमेंट्स को सेपरेट हम करेंगे लोग एग्रोस सेपरेट जेल करेंगे में। एग्रोस जेल के सेपरेशन तरफ से, ऑफ द यानी डीएनए सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन एग्रोस फ्रैगमेंट्स जेल, ऑन इसी को हम एग्रोस लोग जेल, जेल इसी को हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। अब ये डायग्राम अब देखिए, ये डायग्राम ये देखिए, डीएनए फ्रेगमेंट्स ये है, डीएनए फ्रैगमेंट्स ये हैं, एग्रोस जेल है। ये मैं एग्रोस तुम जेल लोगों है। को बता दूं मैं कि तुम लोग को बता दूं इतनी कि आसानी से मैंने इतनी डायग्राम आसानी से बनाया, मैंने डायग्राम इससे बनाया, भी ज़्यादा आसानी से इससे भी मैंने ज़्यादा ये आसानी से एक्सपेरिमेंट मैंने किया। ये हायर एक्सपेरिमेंट किया है। स्टडी में जाएंगे तो हायर आजकल स्टडी में सारा जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट आजकल सारा पॉसिबल है। एक्सपेरिमेंट पॉसिबल पहली है। बात, 8 पहली घंटे में बात, हमारा 8 घंटे में एक्सपेरिमेंट हमारा बिल्कुल एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, बिल्कुल फेल हो गया था। प्रोफेसर ने भगा दिया। प्रोफेसर ने भगा दिया था। तो प्रोफेसर तो बहुत टॉर्चर प्रोफेसर करता है, बहुत आपको पता टॉर्चर है, करता है, आपको भाग पता जाइए, है, भाग और जाइए यहाँ से, दोबारा दिखाई नहीं और देना दोबारा चाहिए। दिखाई नहीं देना फिर चाहिए। हम लोग घूमते फिर फिरते हम लोग फिर घूमते सुबह में फिरते आए, फिर सुबह में आए, फिर सेट किया फिर सेट एक्सपेरिमेंट। किया हुआ क्या था, एक्सपेरिमेंट। हुआ ये क्या जो था डीएनए की कि जो लोडिंग थी डीएनए ना, की वो लोडिंग टेढ़ा की भाग थी गया। वो टेढ़ा भाग गया था। अब टेढ़ा भाग गया, बाहर अब निकल टेढ़ा गया। भाग गया, बाहर मान निकल लेंगे गया। जो सीधा मान जा लीजिए रहा है ना, जो तो सीधा सीधे जा रहा है ना साइड तो से निकल सीधे जाएगा, साइड तो से गलत निकल कहाँ जाएगा। बैंड तो से बोला बैंड कहाँ दिखा, बैंड से और बैंड हम लोग दिखा। बोल रहे हैं कि हम और लोग हम ने लोग बोल सेट रहे हैं कि किया। हम लोगों ने सेट किया तो था। इसमें कुछ नहीं होता है, तो इसमें ग्लास कुछ नहीं प्लेट होता है, होती है, ग्लास होता है ग्लास उसमें के उसको ऊपर ग्लास जेल के को रखा ऊपर जाता है। जेल ये को नहीं रखा समझना कि जाता है। एग्रो ये नहीं जेल समझना हवा कि में एग्रो लटक जेल गया, हवा में लटक भी गया। और वो दोनों और साइड वो कॉम दोनों रहते हैं। साइड कॉम और रहते हैं। कॉम को और फिर कॉम को हम लोग फिर और मशीन होता हम है लोग एक मशीन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है मशीन, उससे इलेक्ट्रोफोरेसिस जोड़ा मशीन, जाता है। उससे जोड़ा कैथोड जाता है। एनोड तो ये तो कैथोड आपको एनोड तो केमिस्ट्री ये में तो पता आपको है। केमिस्ट्री में पता है। तो ये ऊपर तो वाला ये देखो ऊपर वाला कॉम है, देखो फिर यहाँ पे कॉम्ब है, कैविटी फिर यहाँ बनाया पे जाता है। कैविटी ये जो बनाया जेल जाता है। होता है ये ये जो पोरस जेल होता होता है, है ये आराम से पोरस जा होता है, सकता आराम से है। जा सकता लेकिन है। लेकिन ये जो ये जो वन वन टी जो वन दिखाई थ्री दे रहा है, थ्री जो एकदम दिखाई दे दिखाई रहा है नहीं देता, एकदम कुछ दिखाई भी नहीं नहीं देता, दिखाई कुछ देता, भी नहीं लगेगा कि हम दिखाई लोग देता, लिक्विड लगेगा को कि हम लोड लोग कर रहे लिक्विड को लोड कर रहे हैं, ऐसे हैं। तो दिखेगा। कैसे तो आइसोलेट करेगा, कैसे ये आइसोलेट आपकी करेगा ये आपके बुक में भी दिया हुआ है बुक में भी दिया कि हुआ है एक कि क्लोरोफिल का एक डीएनए आप क्लोरोफिल का कैसे डीएनए आप आइसोलेट कर कैसे सकते आइसोलेट हैं। कर याद है सकते हैं? याद है? सीक्वेंस, मान लिया सीक्वेंस। हम मान लिया हम क्लोरोफिल में बोल रहे क्लोरोफिल हैं, में इस बोल रहे विनायक अगर मैं हैं, आपको दे स्पिनच दूं अगर मैं आपको और दे कहूँ दूं कि इसका और डीएनए कहूँ का कि इसका पीपीटी डीएनए चाहिए, का तो निकाल पीपीटी सकते चाहिए, हो। तो निकाल सकते हो? क्या डालेंगे सबसे क्या पहले? डालेंगे सबसे पहले? यस नहीं, लास्ट में नहीं, चील्ड लास्ट इथेनॉल में डालते चिल्ड हैं, इथेनॉल डालते हैं। सर, उसको पहले उसके पहले का उसके स्टेप पहले का स्टेप
बताओ। भाई डीएनए डालना भाई है तो डीएनए उसमें डालना है तो उसमें प्रोटीनेज देखो भी प्रोटीएज भी प्लांट यूज का करोगे, RNA आरएनए यूज यूज लाइपेज भी करोगे, यूज करोगे, लाइपेज भी यूज करोगे, पैक्टिनेज भी यूज करोगे, पैक्टिनेज भी यूज सेलुलोज यस। करोगे, भी यूज करोगे सेलुलोज भी यूज अगर करोगे, प्लांट का है। अगर प्लांट का लास्ट में है। आपको लास्ट में चिल्ड आपको इथेनॉल शील्ड डालना है इथेनॉल तो आपको डालना है, डीएनए का तो आपको पीपीटी डीएनए आएगा। का पीपीटी ये आएगा। कई जगह ये 12th में कई जगह एक्सपेरिमेंट भी 12th में कराया जाता एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता है। है। ठीक है, उसको छोड़िए। ठीक है, उसको जो छोड़िए। फ्रेगमेंट्स है, जो फ्रेगमेंट्स को फ्रैगमेंट्स लोड है, किया, फ्रैगमेंट्स हम को लोग लोड अभी किया, थ्योरी हम पढ़ रहे लोग हैं, अभी प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं पढ़ कर रहे रहे हैं, हैं। प्रैक्टिकल नहीं उसको जा रहे वेल हैं। बोलते हैं। उसको वेल देखो बोलते यहाँ हैं। पे देखो निगेटिवली यहाँ चार्ज पे है, ऊपर निगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली है, चार्ज ऊपर है। पॉजिटिव भी ये चार्ज है। धीरे धीरे मूव ये धीरे करेगा धीरे मूव एग्रो करेगा जेल के ऊपर। एग्रो जेल के फिर ऊपर। हीलियम फिर ब्रोमाइड को हीलियम से ब्रोमाइड अगर को हम से स्प्रे करते अगर हैं हम फॉलोड स्प्रे बाय करते यूवी हैं रेज, फॉलोड बाय तो यूवी रेज, बैंड्स मिलेगा, तो डबल बैंड्स स्टैंडर्ड मिलेगा, बैंड डबल मिलेगा, स्टैंडर्ड सबसे बैंड छोटा मिलेगा, बैंड सबसे मिलेगा छोटा बैंड मिलेगा ऊपर की ओर और सबसे ऊपर की बड़ा ओर, और सबसे नीचे की बड़ा ओर। ये भी एक बार नीचे की ओर। क्वेश्चन ये आया भी हुआ एक बार था। क्वेश्चन आया हुआ था। तो तो ये कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट आपको पता देखो है। कैसे अब हम देखो लोग कैसे डीएनए हम लोग फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते मान हैं। लिया कि एक मान लिया क्रिमिनल को कि पकड़ा एक गया, क्रिमिनल को पकड़ा ठीक गया, है, क्लियर है। क्रिमिनल का ब्लड क्रिमिनल सैंपल का ब्लड मिला है सैंपल कपड़े में, मिला है और कपड़े वो में, कह रहा है कि और मेरा वो कपड़ा कह रहा है नहीं कि है, मेरा वो कपड़ा किसी नहीं और है, का है, वो किसी ठीक और है, का है। तो ठीक है। उसका तो सैंपल उसका और सैंपल इनका सैंपल, और इनका सैंपल दोनों में हो दोनों सकता है में कि हो कुछ सकता ऐसा है कि डीएनए कुछ बैंड ऐसा आए डीएनए जो एक बैंड्स ही आए हाइट जो तक एक ऊपर ही जाए, हाइट तक ऊपर जाएगा। ब्लड सैंपल में भी उसकी ब्लड हाइट तक सैंपल में ऊपर भी उसकी जाएगा, हाइट और तक उस ऊपर जाएगा, पर्सन के और उस से पर्सन जो के ब्लड लिया गया से है जो ब्लड वो भी लिया उसी गया है हाइट तक उसमें ऊपर भी उसी जाएगा, हाइट तक ऊपर वैसे जाएगा। टैली कराया जाता वैसे टैली कराया है। जाता आपका अगर कोई है। आपका अगर कोई आपका जो डीएनए है, आपका जो डीएनए है, आपका डीएनए आपका डीएनए आपके मदर आपके से आपके मदर फादर से से आपके दोनों से फादर टैली से करेगा, दोनों से कुछ टैली बैंड्स करेगा, मदर से कुछ करेगा, बैंड्स कुछ मदर से फादर से करेगा, करेगा, कुछ फादर से क्लियर है। करेगा। कभी क्लियर है। ऐसा नहीं होगा कि कभी ऐसा नहीं होगा मदर कि से जो कर रहा है मदर वो से फादर जो से कर कर रहा रहा है वो है, ऐसा फादर से कभी कर नहीं रहा है, होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। एक्सेप्ट वो एक्सेप्ट एक्सेप्शनल वो है, वो तो एक्सेप्शनल बहुत है, अलग वो तो दूसरा बहुत केस है, सारा वो दूसरा अलग है। केसेस हम लोग पढ़ेंगे। तो ये अगर तुमको तो पता ये चल अगर जाए तुमको कि पता उस चल गया हाइट कि तक, उस यानी उस हाइट बैंड तक, यानी को उस से बैंड्स ही हम को लोग डीएनए से ही हम लोग फिंगरप्रिंटिंग डीएनए पता करते हैं, यही फिंगरप्रिंटिंग पता कॉन्सेप्ट करते हैं, आगे यही आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आगे आपको पढ़ना है। ठीक है। ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए को हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम टेस्टिंग भी लोग बोलते डीएनए हैं। टेस्टिंग भी बोलते हैं। इसके फादर कहलाते इसके हैं एलेक्स फादर जेफरी, कहलाते हैं एलेक्स ये जेफरी। जावेद जेफरी के ये चाचा जावेद हैं। जेफरी के चाचा हैं। नहीं कुछ भी नहीं, नहीं, ये कुछ भी यूके नहीं के है। ये साइंटिस्ट यूके के हैं, साइंटिस्ट ठीक हैं। है। ठीक इन है। इंडिया इन ये इंडिया काफी फेमस ये साइंटिस्ट काफी हैं, आपने फेमस नाम भी साइंटिस्ट हैं, सुना होगा, आपने नाम भी लालजी सुना सिंह होगा, हैं, वीके लालवीर सिंह कश्यप। है, वीके तुम कश्यप। लोग देखते होगे तुम नेता लोग सब देखते भाषण होगे देता है नेता सब आजकल भाषण देता है कि आजकल मधुमिता कि केस, मधुमिता फलना केस, केस, तो फलना फलना केस, तो केस। फलना जो केस। इंडिया जो में कोई भी इंडिया डीएनए में कोई भी फिंगरप्रिंटिंग डीएनए केस हुआ है फिंगरप्रिंटिंग से केस एबनॉर्मल, हुआ है एबनॉर्म, मतलब उसका जो फाइनल उसका डिसीजन है जो सुप्रीम फाइनल कोर्ट में, डिसीजन है जब सुप्रीम वो कोर्ट में, जज जब वो जज डिसीजन देता है तो इनको डिसीजन बुलाया देता जाता है तो इनको है, बुलाया क्योंकि जाता ये है। टेक्निकल चीज है। क्योंकि ये फिर टेक्निकल इनसे चीज है। बात करने के फिर बाद इनसे ही बात जज करने के साइन बाद ही करता है और जज कहता है कि साइन ठीक करता है है और भाई कहता ये है कि ठीक जजमेंट है है। भाई ये जजमेंट है। आप लोग में से कई बच्चे आप हो लोग में सकते से हैं कई कि बच्चे हो नारायण दत्त सकते हैं कि तिवारी को नारायण जानते दत्त तिवारी को जानते होगे। हो, और अभी और अभी तुम्हारा तुम्हारा क्या नाम, उत्तराखंड में। क्या उत्तराखंड ना। तो नारायण दत्त तो तिवारी नारायण दत्त तिवारी गाथा, मतलब वो तो भाई गाथा, मतलब वो न्यूज़पेपर तो का मैं भाई रिपोर्ट बता रहा न्यूज़पेपर हूँ। का मैं नारायण रिपोर्ट दत्त बता तिवारी रहा का हूँ। था नारायण कि दत्त उनकी तिवारी का मैरिज था नहीं कि हुई उनकी मैरिज नहीं शुरू हुई है में। शुरू में। बाद में कुछ दिन के बाद में बाद एक कुछ दिन के बाद पर्सन एक आया, कहा कि मैं पर्सन नारायण आया, दत्त का कहा कि बेटा मैं नारायण दत्त का हूँ बेटा और हूँ डीएनए और सैंपल आप कराइए। डीएनए सैंपल करा लीजिए। अरे फिर डॉक्टर ऐसे अरे फिर हंसेगा डॉक्टर तो हो ऐसे जाएगा हंसेगा काम। तो हो जाएगा काम। सुन लो क्या हुआ। सुन लो क्या हुआ। नारायण दत्त तिवारी के बेटे नारायण ने दत्त केस तिवारी के किया। बेटे ने केस किया। नारायण दत्त ने कहा कि जो नारायण करना दत्त करा ने लो, कहा कि तुम जो मेरे करना बेटे करा नहीं लो, हो, तुम इसलिए मेरे बेटे प्रॉपर्टी नहीं में हो, नहीं इसलिए हो। उसका प्रॉपर्टी कहना में है कि नहीं हो। प्रॉपर्टी दे उसका कहना है दीजिए, कि आपके प्रॉपर्टी पास दे कुछ है दीजिए, ही नहीं, आपके पास कुछ है ही आपका नहीं, ये तो प्रॉपर्टी मेरा होगा आपका ना, मैं आपका प्रॉपर्टी तो बेटा मेरा हूँ। होगा ना, मैं आपका बेटा हूँ। हो गया। जजमेंट हो के गया। ठीक पहले ये जजमेंट जो के ठीक मीडिया पहले है ना, ये ये जो बहुत मीडिया बदमाश है है, ना, ये बहुत पैसे बदमाश कमाने होते हैं, पैसे के लिए। एक कमाना दिन चाहते पहले हैं। नारायण ये दत्त से एक दिन बात पहले मेरी नारायण हुई दत्त कि से मैं बात पूछता किया कि हूँ देखिए साहब कल न्यूज आने सुबह में वाला है, क्या न्यूज करना आने है। वाला है, क्या करना बोला है नहीं तुम्हें। नहीं सॉरी, बोला नहीं वो नहीं मेरा सॉरी, बेटा है, वो मेरा ही चलिए बेटा मैं है, मीडिया के सामने चलिए बोल मैं देता मीडिया के सामने बोल हूँ। उन्होंने देता हूँ। एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑब्वियस है तो कि सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियस है जाने कि की जरूरत ही सुप्रीम नहीं कोर्ट में थी। जाने की जरूरत ही नहीं उन्होंने थी। एक्सेप्ट किया कि ये उन्होंने मेरा बेटा एक्सेप्ट है, किया कि इससे यह मेरा पहले बेटा डीएनए है, सैंपल इसके मिल पहले चुका था, डीएनए सैंपल मिल चुका था। ठीक। तो ऐसे ठीक। केसेस तो हैं, ऐसे ऐसे केसेस केसेस में हैं, तो इन्हीं को ऐसे बुलाया केसेस जाता में है, इन्हीं को लालजीत बुलाया सिंह जाता को है, और लालजीत वीके सिंह को और कश्यप। वीके कश्यप। ठीक। अब ठीक। इसके बाद, अब इसके बाद सुन लीजिए इसके आप। बाद सुन लीजिए आप। आजकल क्या हुआ, इसका आजकल इसका क्या हुआ, मिसयूज इसका बहुत इसका हो रहा है। तुम मिसयूज लोग जब बहुत हो डॉक्टर रहा है। तुम बनोगे तो लोग जब पागल हो डॉक्टर जाओगे बनोगे ना, तो पागल हो मिसयूज जाओगे, होगा। जब क्या मिसयूज मिसयूज होगा होता तो है? क्या मिसयूज होता है। घर में लड़ाई हुआ, घर में लड़ाई हुआ, और थोड़ा सा इसको एडवांस थोड़ा सा लेवल में इसको सोचना एडवांस तुम। लेवल में सोचना तुम। लड़ाई हुआ, वाइफ लड़ाई हस्बैंड हुआ, है, वाइफ हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड बोल दिया कि वाइफ मेरा हस्बैंड बच्चा है बोल ही दिया कि नहीं। मेरा बच्चा है ही नहीं। तो पैटर्निटी तो प्रॉब्लम्स के पैटर्निटी लिए प्रॉब्लम के उनका लिए डीएनए उनका फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए इसमें फिंगरप्रिंटिंग, बड़ा रूल इसमें रूल बड़ा बहुत तगड़ा रूल बनाया है बहुत कि तगड़ा रोज जो बनाया है है, ना नहीं तो कर्कर रोज जो है डुमा ना ऐसा काटकर केस बन डुमा जाएगा, ऐसा और केस बन इतने जाएगा, केसेस और आएंगे इतने कि केसेस समझ नहीं आएंगे कि आएगा। समझ नहीं इसका पाएगा। बड़ा स्ट्रिक्ट रूल इसका है बड़ा कि सब स्ट्रिक्ट लोग रूल
है कि सब लोग का डीएनए प्रिंटिंग नहीं हो तुम सकता। लोग को पता होगा तुम लोग को पता कि होगा कि 2006 2006 या 7 या 7 में में सरोजिनी नगर में बम एक्सप्लोजन हुआ था। तो मेरे को ईयर नहीं तो पता मेरे है को ईयर उसमें नहीं क्या पता हुआ है, था तो कि उसमें क्या हुआ था कि जितने भी डेड बॉडी थे उसको लाया गया था उसको लाया गया था सरोजिनी सफदरजंग इसमें हॉस्पिटल सफदरजंग हॉस्पिटल। सफदरजंग हॉस्पिटल में सफदरजंग अनाउंस किया गया हॉस्पिटल में कि अनाउंस किया गया कि जिसका भी जिसका भी कैजुअलिटी हुआ है उसके कैजुअलिटी फैमिली हुआ है को उनके इतना फैमिली पैसा को मिलेगा इतना 2-2 पैसा लाख या मिलेगा, 2-2 3-3 लाख लाख या जैसा 3-3 लाख जैसा था। वहाँ भीड़ लग गई वहाँ भीड़ लग गई। बहुत लोग आ गए कि बहुत लोग साहब आ गए कि साहब मेरे मेरा मेरा मेरे रिलेटिव है तो मेरा मेरा भाई रिलेटिव है है तो तो मेरा भाई ऐसे है तो करके मेरा फिर वो ऐसे करके, तो जो फिर वो मैनेजमेंट था जो मैनेजमेंट था उसने सफदरजंग अनाउंस का, किया उसने कहा कि भाई ये तो मुश्किल पूछा है कि भाई ये तो मुश्किल है। कहा कि कोई बात नहीं कहा है कि कोई सबका बात सैंपल नहीं है, लेना शुरू सबका करो सैंपल लेना शुरू करो। तो हुआ कि ठीक है तो जिसका हुआ कि रिलेटिव है ठीक है, अपना जिसका सैंपल दे रिलेटिव है डीएनए अपना टेस्टिंग के सैंपल दे, बाद डीएनए आपको टेस्टिंग के बाद मिल आपके जाएगा आपको मिल जाएगा आपका मैदान पैसा। खाली हो गया मैदान खाली हो गया। तो ये फायदा है ये फायदा है इसमें डीएनए टेस्टिंग में। अब मैं देखो ये इधर वाला डायग्राम समझ ये लो वाला डायग्राम अरे समझ समझ लो। लो भाई अरे साहब समझ लो भाई
एडवांस अच्छा ये गाँव ना उस समय ये गवर्नर उस समय कितना साल का था? 3-4 साल के हो गए। तो तुम गए थे? ये सामने देखो ये सामने देखो दो पर्सन है, दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी, ठीक है। पहले मैं बताऊं कि आपस में एकदम दूर दूर तक रिलेटिव नहीं है। जैसे आपका जो डीएनए है, आपके मैटरनल अंकल आपके पैटर्नल अंकल दोनों से मिलेगा। ये तो तुम जो बता सकते इसी को हिंदी हो। इसी भाषा को में लोग हिंदी बोलते हैं भाषा में लोग हमारे बोलते हैं कि खून भाई का रिश्ता, हमारे खून का रिश्ता है। इसको मॉडिफाई करके इसको मॉडिफाई करके बोलना चाहिए हमारे डीएनए का ठीक रिश्ता है। है। अब ठीक है, देखो अब देखो डीएनए बैंड्स दिखाया गया। डीएनए बैंड्स तो तुम समझ रहे हो कि कैसे बैंड्स बनाओ। अभी आपको तरीका बताया गया। वो कहता है कि जब दो पर्सन का जैसे क्रोमोसोम नंबर 7 उसका भी लिया इसका भी लिया, उसका जो डीएनए बैंड्स था वो एकदम टैली नहीं कर रहा है। सो 99.9% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आर सेम इन द ह्यूमन, but 0.1% differs and present in the form of repeated sequence of nucleotides. इसी को हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखो क्या लिखा है। इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, what can match among the relatives. It is called VNTR. VNTR का फुल फॉर्म वेरिएबल नंबर टेंडम लिक्विड। टेंडम तुम लोग जानते हो, टेंडम साइकिल देखे हो, एक ही साइकिल में वो दो लोग चलाते हैं। एक मिनट रुको, ये देखो, ये तुम हो बड़े यार, ये कौन, मतलब ये एज के हिसाब से थोड़ा सा संभल जाइए आप। 4 साल के बाद आप डॉक्टर बनेंगे। अरे ये कौन है? कैसा लगे? शांत रहो। मैं इसलिए दिखाया कि टेंडम वर्ड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ इसमें। एवरेज साइज ऑफ द मिलियन टीआर होता है 0.1 to 20 kb। ये भी आता है क्या? ये भी आता है एग्जाम में। सैटेलाइट में दो तरह का सैटेलाइट में सैटेलाइट दो होता तरह है, का जैसे सैटेलाइट होता है लेंथ के बेसिस पे, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो मिनी सैटेलाइट। सैटेलाइट का लेंथ मिनी सैटेलाइट का लेंथ होता है 11 to 60 के स्क्वायर, माइक्रो का होता है 1 to 6 के स्क्वायर। ठीक है, जनरली मिनी सैटेलाइट यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखो ये जरा अब देखो ये जरा यहाँ पे ध्यान से सीखने देखना, तुम लोग यही सीखने का क्या चीज लिखा है। हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ACT GC BC GC। GC कितने बार आया? 3 बार आया। ठीक है, फिर देखो TTCAA GC GC BC कितने बार आया? 3 बार। अब जब इसको कट अब जब इसको कट तो करोगे तो ये ये वाला एक ही जगह इकट्ठा होगा। इसी को टेंडम रिपीट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी के लिए टेंडम रिपीट आया है कि भाई अब कोई जरूरी नहीं कि वहाँ GC कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स हो। जैसे हमारा जो कोई न्यूक्लियोटाइड्स होगा तो उसका रिपीटेशन एकदम फिक्स होगा, चाहे वो 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद आए तो हमेशा वो 3 बार या 4 बार ही जाएगा, रिपीट होगा। सैंपल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सैंपल कहाँ से कलेक्ट करते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। बोन से, लाइवा से, ब्लड से, स्पर्म से, हेयर फॉलिकल से, या बेस ऑफ द नेल से, इससे भी करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स होता है 10 to the power 5 सेल। Each amount of DNA lesson then can amplified through PCR technique। ये तो आप लोग PCR जानते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, सैंपल को क्या किया जाता है? डाइजेस्ट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम से। 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए बनते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, फिर सॉदर्न ब्लॉटिंग होती है, फिर डीएनए पहले से बना के रख लेते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है और ऑटो रेडियोग्राफी के बाद दिखता है कि कौन सा बैंड किससे टैली कर रहा है। ये हो गया, ठीक है। अब आ जाओ तुम हम लोग को एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है टू सॉल्व द पैटर्निटी प्रॉब्लम। एक बच्चा है, उसको प्रूव करना है किसी पेरेंट का बच्चा। ठीक है, उनके कई बार हॉस्पिटल में आजकल बच्चा बदल जाता है, ज़्यादा ही बदलता है कुछ। तुम लोग कभी हमारा ड्यूटी जब होगा ना, उसमें नेटेलिटी डिपार्टमेंट बोलते हैं ना उसको, उसमें आप जाएंगे तो सारे बच्चे एक ही जैसे देखने लगेंगे और उसमें कौन किसका बदल दे, किसका वो टैगिंग बदल दे, कुछ नहीं है। और ये ऐसा होता है यहाँ पे बड़े बेईमान लोग।
है फिंगरप्रिंटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सब थोड़ी था। फादर चाइल्ड फादर चाइल्ड सबका मदर डीएनए लिया सबका अलग डीएनए लिया अलग अलग, रेस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस से रेस्ट्रिक्शन कट किया इंटरन्यूक्लियस से कट किया, जेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया वहां पे इलेक्ट्रोफोरेसिस देखो किया, वहाँ पे देखो वीएनटीआर VNTR प्रोब लिखा वो हुआ क्या है। होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री वीएनटीआर कॉपी इज ऑफ द VNTR इज द फॉर्म ऑफ सिंगल फॉर्म स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए सिंगल और स्ट्रैंडेड मैसेंजर डीएनए और आरएनए याद मैसेंजर रखना आरएनए। ये केवल आता है सिंगल क्वेश्चन, स्ट्रैंडेड केवल डीएनए नहीं सिंगल होगा स्ट्रैंडेड मैसेंजर डीएनए नहीं आरएनए होगा, भी होगा मैसेंजर आरएनए भी होगा विद रेडियो विथ आइसोटोप रेडियो आइसोटोप्स लेवल्ड विथ रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये देखिए यहाँ से डीएनए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शुरू हो रहा है। तीन 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 वेल बनाए गए तीन हैं वेल एक बनाए फादर गए का हैं, एक फादर एक का, चाइल्ड का एक चाइल्ड का, एक मदर तीनों का। में डीएनए तीनों में डीएनए जो है फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए है उसको लेवल कर दिया। लेवल करने के बाद लेवल बैंड्स करने आ के गया बाद तुम बैंड्स देखो आ गया। तुम देखो कि चाइल्ड का बैंड्स फादर से मिल रहा है और मदर से भी मिल रहा है, मिल रहा है, लेकिन दिखाई नहीं वाली दे रहा। बात ये दिखाई वाली नहीं बात, ये दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिखाई देता तो हम आगे क्यों करते? इसके बाद अल्कली इसके बाद ट्रीटमेंट अल्कली ट्रीटमेंट लेते हैं। अल्कली ट्रीटमेंट में क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड बैंड बन जाता है। जिसका पर्पस है इसका पर्पस है, क्या पर्पस है वो आगे तब तक पता, तब तक जेल टूटने लगता है। देखो टूट रहा है, तो जब टूटने लगता है तो जब टूटने लगता है तो इसको ट्रांसफर किया जाता है एज सच उसमें नायलॉन सीट के ऊपर या नाइट्रोसेलुलोज पेपर तो के जो ऊपर। ब्लॉटिंग पेपर तो जो ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग इसलिए बोला गया है कि तुमने ब्लॉटिंग पेपर देखा होगा, एज सच वो मार्क ले तो लेते हैं। ऐसा ट्रांसफर तो किया ऐसा ट्रांसफर किया जाता है। सो ट्रांसफर ऑफ डीएनए बैंड्स टू द नाइट्रोसेलुलोज पेपर और नायलॉन सीट, जिसको हम लोग साउदर्न ब्लॉटिंग अब कुछ बोलते नहीं हैं। होगा अब कुछ नहीं होगा, जहाँ पे जो बैंड्स है वहीं पे रहे। इसको फर्स्ट टाइम साउदर्न साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसका नाम है साउदर्न ब्लॉटिंग। क्लियर है? और यही और चीज यही प्रोटीन चीज के लिए किया प्रोटीन के लिए किया जाता है तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है, और आरएनए के लिए किया जाता है तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होता है। तो ये चीज ये मत समझना कि वेस्टर्न साइंटिस्ट का नाम है और नॉर्दर्न भी साइंटिस्ट का नाम है, बट साउदर्न साइंटिस्ट का नाम है। क्लियर है? ठीक अब है। इसके बाद देखो अब इसके बाद देखो क्या, अभी तुमने अभी तुमने पढ़ा था ना कि VNTR प्रोब बना के रख लेते हैं, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है और रेडियो आइसोटोप से लेवल होता है। जैसे VNTR प्रोब दोगे वो अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढ लेगा। तो जो रेड कलर का है वो कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढ लेगा। पहले सिंगल स्ट्रैंड था, फिर डबल स्ट्रैंड हो गया। फायदा क्या हुआ? जो रेड वाला है वो रेडियो आइसोटोप से लेवल्ड है, और हम लोग को केवल लोकेशन पता करना है कि किस हाइट पे दोनों सेम आ रहे हैं। तो इसमें जब हम एक्सरेज पास कराएंगे तो फोटोग्राफिक फिल्म पे, आप देखो फोटोग्राफिक प्लेट पे आ गया ना सीक्वेंस। तो अब आप देखिए फादर का, मदर का कैसे कैसे डीएनए टेली कर रहा है। ये फाइनल रिपोर्ट होता है, इसका प्रिंट क्या चला जाता है। यस, देखो VNTR तो है ही। जब आप रेस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस से करोगे तो जो VNTR सिंगल स्ट्रैंडेड है VNTR पता तो चल जाएगा आराम से, एकदम पता चलेगा। और भी टेक्निक है, वो जब पढ़ोगे तब तो करोगे, अभी थोड़ी है, अभी तो हम लोग को बेसिक चीज पढ़ो। तो ये फाइनल तैयार हो, ठीक है। अब इसको यही चीज जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में जाके फिर वो रिजल्ट आता है। तो तुम मेरे को फर्स्ट में बताओ कि सबसे पहले तो कलेक्शन ऑफ सैंपल होता है, उसके बाद क्या होता है? डाइजेशन, डाइजेशन के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद ब्लॉटिंग के बाद हाइब्रिडाइजेशन, यानी डीएनए हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं हम लोग प्रोब के साथ, और लास्ट में क्या होता है? ऑटो रेडियोग्राम। ये टेक्निक है, कहीं पे भी साइंटिफिकेशन वर्ड नहीं है, ये ध्यान रखना है। यस, अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि टू सॉल्व द पैटर्निटी मैटरनिटी डिस्प्यूट, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, फॉरेंसिक साइंस के लिए होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। आजकल इसका यूज काफी हो रहा है। जैसे तुमने सुना होगा कि विदेश जाने के लिए ग्रीन कार्ड भी होता है। कई बार लोग ब्रदर सिस्टर के लिए भी अलाउ करा देते हैं, लेकिन अभी क्या हुआ बीच में, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 10 साल पहले कि लोग 5 to 7 लाख में ब्रदर सिस्टर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लियर है? पैसा ले लिया, वहाँ गए, वहाँ जाके कौन सा ब्रदर कौन सा सिस्टर, ठीक है, मैं तो अब वहाँ जाने के बाद लोग अपना जुगाड़ कर लेते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि अपने पैसे से आप दिखाइए डीएनए टेस्टिंग करके कि आप रियल में ब्रदर सिस्टर हैं कि वो इमिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए। तो क्लोज रिलेशंस ऑफ एन द इंटेंडिंग इमिग्रेट। समाचार समाप्त। सुनो अभी क्विज आ रहा है, फटाफट कर लो। सर आ गया।
Yes, sir. चल इसके पास नहीं है, इसके फटाफट पास करो। नहीं है, फटाफट आ करो। रहा है भाई? आ रहा है भाई? हाँ? अच्छा, अच्छा, और डांस भी करो। और डांस भी करो। क्या हो जाएगा उससे करने क्या हो जाएगा उससे करने से? दूसरा क्विज भी आ गया क्या? दूसरा क्विज भी आ गया क्या? ये एक ही होगा। नहीं, एक ही होगा। एक मिनट। एक मिनट रुकना, उससे कुछ आ रहा है। रुक जा। रुक जा, रुक। हम्म, हम्म, चलो, आया? चलो, आया। ओहो, ओहो, मिस्टर नहीं आया। सही पता नहीं आएगा कैसे। अब बोलते जाओ, मैं नीचे। बोलते जाओ, मैं नीचे उतराते जाऊंगा। चले। चले। हो गया? हो गया। दूसरा आसान है। चीज आसान है। चल आगे। चले आगे। चले। चले। हो गया? हो गया। जल्दीबाजी में इसका जल्दीबाजी में इसका आंसर मत करना, आराम से करोगे तुरंत हो जाएगा। पाँच। ठीक। हाँ? हाँ, हो गया? हो गया। और का हो गया? और का हो गया।
आगे if हो गया अगर पढ़ के नहीं आओगे तो नहीं होगा ये भी आसान है ओके एट्थ हुआ भाई एट्थ नाइन्थ ये भी बता देंगे बताना तो आसान है मॉर्निंग भाई हो गया ना ठीक है तुम लोग देखो आंसर देखो क्या सर इसमें एक आंसर में दिक्कत आ रही है। अच्छा ठीक है इसमें क्वेश्चन नंबर बता सर वो जिसमें जब वो मैं तुम्हारा तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कुछ वो स्लाइड दिखाई दे रही है। क्या सेकंड है बोला भाई मैंने सेकंड फर्स्ट का ठीक है यस सर सेकंड थर्ड फोर्थ कितने लोग का फास्ट आया है बताओ हाँ कैसे आया बताइए बताइए सर वो स्टॉप कोड ऑन होगा तो वहाँ पे रुक जाएगा। अरे वो स्टॉप कोड ऑन हो गया ना UAU तो वो 25th था तो 24 ही बनेगा ना फिर ओ शिट क्वेश्चन नंबर 5 सही है क्वेश्चन नंबर 6 ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन नंबर 7 odd one be synthesized in a 3 dash
5 डैश डायरेक्शन हो ही नहीं सकता, कोई भी सिंथेसिस होगी वो हमेशा कैसे होगा 5 डैश टू 3 डैश। इसको ठीक से पढ़ना जिसको नहीं आ रहा है। क्वेश्चन सर नंबर इसमें 8। अच्छा उस हिसाब से 8 बोलिए। 8 बोलिए। 3 3 क्या 3 क्या चॉइस कैसे कैसे? ठीक हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 3 6। दो तो सर नॉनसेंस ही है। यस एक तो यस, नॉनसेंस है तो एक तो उसके बाद नॉनसेंस है तो उसके बाद हम लोग क्यों वहां पे तो स्टॉप सोचेंगे। ही हो जाएगा 9 9 RNS 3 5 है सर जो मैंने गलत की। सर एक बार 7th क्वेश्चन दोबारा दिखाना। सर इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो भी तो गलत है। क्या मेरा ध्यान नहीं था तो मैंने कहा तो सॉल्व किया मेरे लैपटॉप बुक है तुम्हारे पास? हाँ सर। तो उसमें लाइन देख लिया होगा लाइन तो साफ दिखा है है ना। सर ये देखो उसमें उसमें लैंग्वेज पे जाओ, आराम से पढ़ो। अभी कोई पीएमटी नहीं हो रहा है और ये क्वेश्चन से अपने से पहले तुम पढ़ो और पढ़ने के बाद मेरे को बताओ कि नहीं सर अभी भी नहीं हुआ। पहले हाथ खड़े कीजिए, पहले हाथ मत खड़े करो। ऑपरेशन वाला है ठीक है, अब मैं दूसरा चैप्टर शुरू करता हूँ। टाइम है 15 ये देखिए डॉक्टर ऑपरेशन कर रखा है ईयरफोन का इसने। ये सच में ईयरफोन है। पांडे यार इसे दूसरा दिला दे। नहीं नहीं ये कहाँ लगता है? लगाइए एक बार दो। नहीं इससे नहीं सुनाई देता। अच्छा इससे नहीं सुनाई देता। एक ही प्रेशर कितना सही हुआ? पूरा एक 3 गलत। जाओ चलो एक मैं पहले बता देता हूँ। पहले तुम लोग तैयार हो जाओ कि आप सर टेस्ट लो। कोई क्या नहीं, बिना पढ़े हुए उसमें फ्रस्ट्रेशन होता है और ग्रुप बोलता है सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा। ऐसे नहीं, आप पढ़ के आइए उसके बाद मेरे को बोलिए कि क्वेश्चन की कमी नहीं है। बिना पढ़े मैं भेजता हूँ उसको MS Team पे PDF भेजता हूँ।